नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी हम ऐसा कहानी लेकर आए हैं जिससे हर किसी माता पिता को अपने बच्चे को ये कहानी सुनाना चाहिए और हर माता पिता को सुनना चाहिए, जिससे कि आप ज़िंदगी में वो गलती नहीं करेंगे जिसके बाद आपको अफसोस करने के सिवा कुछ ना मिले। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कभी कभी माँ अपनी बच्ची से इतना प्यार करती है कि उसे बहुत तरह से छूट दे देती है। पिता भी अपने बच्ची से बहुत तरह से प्यार करते हैं, जहाँ मन आना जाना कहे तो उसे ऑर्डर दे देते हैं और वो बच्ची चलकर आगे एक ऐसा गलत काम कर लेती है जिससे कि माता पिता का सर उठाना अब समाज में यानी कहे तो बहुत दुर्लभ हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा दिन हमें ना देखना पड़े, ये कहानी हमें संदेश देकर जाएगी कि हमें अपने बच्चे को किस तरह से परवरिश करना चाहिए। ये कहानी उसी पर आधारित है। उससे पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव की बात है। गांव में यानी कहे तो एक किसान रहा करता था। किसान कहे तो दोस्तों काफ़ी समझदार था, वो काफ़ी मेहनत किया करता था। उसकी पत्नी थी जो कि अनपढ़ थी, यानी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वो भी समझदार थी। दिन ऐसे ही धीरे धीरे निकलता गया। किसान पत्नी से अपना कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा था। दोस्तों, उनके घर यानी बच्चे नहीं होता है। तभी किसान समझता है कि हमारे भाग्य में बच्चे नहीं हैं, हम लोग ऐसे ही अपना ज़िंदगी गुजारेंगे। परंतु उसकी पत्नी जिद करने लगती है और कहती है कि हम लोग को एक बच्चा ज़रूर चाहिए। किसान बोलता है भगवान के यहाँ हमारे नसीब में कोई बच्चा नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा। तभी किसान की पत्नी कहती है कि नहीं, हम लोग जाएंगे अनाथ आश्रम, वहीं से एक बच्ची को लेकर आएंगे। अगले दिन वो लोग जाते हैं। तभी अनाथ आश्रम में कोई बच्चा नहीं था, एक सिर्फ बच्ची थी। उस बच्ची को देखकर यानी किसान की पत्नी का दिल पिघल जाता है और उसी बच्ची को वो लोग उठाकर यानी कहे तो उस अनाथ आश्रम से अपने घर लाते हैं और उस बच्ची की परवरिश कहे तो अपने भी बच्चे से अच्छी तरह से करते हैं। धीरे धीरे समय निकलता गया। वो बच्ची 5 बरस की हो जाती है। अब उसको अच्छी तरह से दूध पिलाना, स्नान कराना और खान पान सही तरह से कराना, यानी किसान की पत्नी खूब उसमें दिल लगाकर रहती थी। किसान की पत्नी अपनी बच्ची से भी अच्छी तरह से परवरिश करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। यानी कहे तो किसान अपने बच्ची को यानी एडमिशन करा देता है अपने शहर के सबसे हाई स्कूल में, यानी जो कि उससे अच्छा खासा स्कूल कोई नहीं है। उसी में उसकी बच्ची पढ़ती है और पढ़ लिख कर यानी कहे तो अपने क्लास में वो टॉप किया करती थी। यानी कहे तो बच्ची भी पढ़ने में बहुत अच्छा थी। धीरे धीरे समय निकलता गया और बच्ची ने इंटर का परीक्षा दिया। उसकी बच्ची भी हर एक साल हर क्लास में टॉप आया करती थी। इंटर का जैसे ही परीक्षा हुआ यानी कहे तो दोस्तों उसके पापा बहुत उम्मीद लगा रखे थे कि मेरी बच्ची यानी पूरे यानी कहे तो राज्य में टॉप करेगी, यानी हमारे बच्ची जिस बोर्ड से पढ़ती है उस बोर्ड में उसका नंबर 1 स्थान होगा। माँ भी काफ़ी खुश थी। दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आता है पिता की खुशी की लहर दौड़ जाती है और पिता ने जैसा ही सोचा था उसकी बेटी कहे तो दोस्तों 99% मार्क्स लाती है और अपने बोर्ड में टॉप करती है, यानी नंबर 1 स्थान लाती है। यह सब देखकर बेटी काफ़ी खुश थी, मानो तो वो 7वें आसमान में उड़ रही थी। परंतु दोस्तों, जैसे ही घर पर आती है उसके पिता नहीं थे। वो अपने पिता से खुशी का इजहार करना चाहती थी। देखती है कि माता है, वो माता से बात भी नहीं करती है कि हमारी माँ है, यानी इनसे हम बता दें कि हम पूरे अपने राज्य में टॉप किए हैं। दोस्तों, वो अपने पिता के इंतज़ार में बैठी हुई थी। तभी कहीं से उसके पिता आते हैं और पिता से ये बात बता देती है। पिता काफ़ी खुश होते हैं और माता जो थी सोचती है कि मेरी बेटी टॉप की है, मुझसे बात नहीं कर रही है तो क्या बात है, मैं उसके लिए रसगुल्ला बनाती हूँ, और वो रसगुल्ला बनाने लगती है। दोस्तों, यानी कहे तो धीरे धीरे समय बीतता गया और पिता और बेटी का बात हो रहा था। तभी माता रसगुल्ला बनाकर लेकर यानी चली जाती है और कहती है ले बेटी तू रसगुल्ला खा ले। तभी बेटी बोलती है कि नहीं, मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगी क्योंकि हम लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाएंगे। दोस्तों, उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने बनाया है, तुम खा लो। दोस्तों, पिता के जिद करने के बाद बेटी कुछ रसगुल्ला माँ के हाथ द्वारा बनाई खा लेती है और अपने माँ को नहीं बताती है और मार्कशीट भी नहीं दिखाती है। कहती है कि हे माँ, तू मार्कशीट देकर क्या करेगी, तू तो है अनपढ़, तुझे बुझाएगा मार्कशीट का वैल्यू क्या होता है। दोस्तों, एक कहावत है, आदमी अगर पढ़ा लिखा ना हो तो अगले आदमी जो भी पढ़ा लिखा है उतना वैल्यू नहीं देता है, परंतु ऐसा इंसानियत में नहीं करना चाहिए। क्या हुआ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो आपकी माँ थी, आपको दिखाना चाहिए। पर उसकी बेटी थोड़ी सी घमंडिया टाइप की थी जो कि अपनी माँ को यानी कहे तो नहीं दिखाई और अपने पिता से परमिशन लेती है और कहती है
कि मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ होटल में, आज हम लोग जश्न मनाएंगे, वहीं पर पार्टी करेंगे। दोस्तों पिता कहते हैं ठीक है बेटी, तू पूरे क्लास में टॉप आई है, यानी अपने राज्य में टॉप की है, बोर्ड में टॉप की है, तुम्हारा तो जाना बनता है। दोस्तों वो कहे तो स्कूटी निकालती है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए चल देती है। दुर्भाग्य से दोस्तों यानी कहे तो जैसे ही जा रही थी एक कार के नीचे आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कहे तो उसके शरीर से लहू निकलने लगते हैं। हालात ये होते हैं कि कुछ स्थानीय लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तभी खबर यानी कहे तो किसान के घर आता है। किसान अपने पत्नी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। तब तक उसके बेटी के शरीर से इतना खून निकल चुका था जिसका रिकवरी करना बहुत मुश्किल था। दोस्तों जैसे ही वो लोग किसान और उसकी पत्नी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि इनको बचाना बहुत मुश्किल है। किसान की पत्नी कहती है कि आप इन्हें बचा लीजिए, चाहे जो भी करना पड़े, मैं अपना सारा गहना और खून दे दूंगी। तभी डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे शरीर में भी तो खून नहीं है। यानी कहे तो दोस्तों डॉक्टर यानी किसान और उनके पत्नी का खून का जांच करते हैं और तभी पता चलता है कि किसान की पत्नी का खून यानी उसके लड़की से मैच कर रहा है। तभी दोस्तों एक बोतल खून निकालकर यानी कहे तो डॉक्टर चढ़ाने के लिए ले ही जा रहे थे, तभी उनका पैर स्लिप कर जाता है और कांच का बोतल में खून था वो गिरकर यानी कहे तो ज़मीन पर बिखर जाता है। तभी किसान की पत्नी यह सब देखती है तो बोलती है कि हे डॉक्टर साहब, आप क्यों उदास है। डॉक्टर ने अपना पूरा कहानी सुनाया। तभी किसान की पत्नी कहती है कि इसमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खून फिर से दूंगी। तभी डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, तुम खून देने योग्य नहीं हो, अगर तुम खून देती हो तो तुम्हारा जान यानी कहे तो हालात में आ जाएंगे। तभी किसान की पत्नी कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं ज़िंदा रहूंगी या नहीं, परंतु मेरी बच्ची ज़िंदा रहना चाहिए। दोस्तों वो खून दे देती है और उसका बीपी धीरे धीरे डाउन होने लगता है और अंततः इस दुनिया को छोड़कर वो कुछ ही घंटों में चल बसती है। उसके बाद दोस्तों कहे तो डॉक्टर ने यानी खून चढ़ाया उस लड़की को और लड़की को धीरे धीरे कुछ समय के बाद होश आ जाता है। किसान यह सब सदमा देखकर वो भी कहे तो बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद किसान को भी होश आता है। तब वो अपने बेटी से कहता है कि हे बेटी, तुम्हारे साथ यानी एक्सीडेंट हो गया था और तुम इस हॉस्पिटल में आई हो। तभी उसकी बेटी कहती है मैं तो पार्टी मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। तभी किसान कहता है नहीं, और तुम्हारे शरीर से इतना खून निकल चुका था कि खून लाना बहुत मुश्किल था और इमरजेंसी था। तभी वो कहती है कि खून आखिर किसने दिया। तभी किसान कहता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए खून दिया। तभी वो कहती है बेटी कि मैं अभी मम्मी से मिलना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद किसान कहता है कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी दूर जा चुकी है, तुम उससे नहीं मिल सकती हो। तभी कहती है कि हमारी मम्मी कहाँ चली गई। तो किसान कहता है कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया से अलविदा कह चुकी है। तब वो कहता है किसान कि तुम्हारी मम्मी इसलिए तुमसे इतना प्रेम करती थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं थी। जब तुम रात को सोती नहीं थी तब तक तुम्हारे लिए खाना बनाना, दूध गर्म करना, हलवे बनाना ला कर देना, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी मार्कशीट नहीं देख सकती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम्हारी मम्मी तुमको इसलिए अपना शरीर का सारा खून दे दी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए दे दी। नहीं तो अगर कोई पढ़ी लिखी औरत होती अपना जान जोखिम में डालकर तुम्हारा जान नहीं बचाती। एक हकीकत ये भी है कि तुम उसकी बेटी नहीं थी क्योंकि उसकी कोई लड़की नहीं थी, तो हम लोग अनाथ आश्रम गए थे और तुम उसी वक्त पसंद आ गई थी, इसीलिए हम लोग तुम्हें गोद ले लिए। तभी यह बात सुनती है तो यानी कहे तो किसान की जो लड़की थी उसके पांव तले से ज़मीन हट जाता है और अपने किए पर अफसोस करने लगती है और वो अपने माँ से मन ही मन क्षमा मांगने लगती है और कहती है कि हे प्रभु, हमें आप माफ़ कर दीजिए। और तभी किसान से वो लड़की कहती है कि माँ मुझसे पढ़ी लिखी ज़्यादा थी क्योंकि मेरा 99% लाकर भी मैं कुछ नहीं कर पाई इंसानियत के लिए। माँ ने कुछ पढ़ाई नहीं किया था, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर गई है जिसका मैं कर्जदार रहूँगी और मैं उसका ऋणी रहूँगी। यानी वो लड़की कहती है कि मैंने पढ़ाई किया उसके बाद भी एक इंसान के काम नहीं आई और मेरी माँ ने पढ़ाई नहीं किया था तभी मेरी पूरी ज़िंदगी बचाने में अपना 100% योगदान देकर गई। मेरी माँ 99% नहीं 100% पढ़ी लिखी थी और मैं 99% मंगा कर भी यानी एक अनपढ़ हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी अपने बच्चे को उतना ढील नहीं देना चाहिए कि उससे वो बिगड़ जाए। अगर उसकी पिता यानी कहे तो बच्ची को पार्टी में जाने से रोकते तो शायद यह घटना नहीं होता और उनका
परिवार नहीं बिखरता। दोस्तों, ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि कभी भी खुशी के मौके में वो कदम ना उठाए जिससे कि आपकी पूरी खुशी दुखी में यानी निराशा में बदल जाए। तो दोस्तों चलिए, कहानी कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभमय रहे।